कि मैं लगातार कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए अच्छे-अच्छे जॉब का अपडेट लेकर आता रहा हूँ, पैरामेडिकल, नर्सिंग जो भी हो मेडिकल से रिलेटेड जॉब लेकर आता रहा हूँ। तो एक और बहाली लेकर आ चुका हूँ और आप ये बहाली को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। एकदम परमानेंट जॉब है, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9 का जॉब है। तो एक खूबसूरत जॉब है जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे सैलरी मिलेंगे। 70 से 80 हज़ार से स्टार्टिंग वेतन होगा और हर एक सुविधा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं हर एक बहाली का अपडेट नर्सिंगज्ञान.com पर डालता हूँ। हर एक जो भी आपको अपडेट कभी भी बहाली का चाहिए कि कौन-कौन सा बहाली अभी मेडिकल में आया है, पैरामेडिकल हो, नर्सिंग हो, डॉक्टर्स हो, सब आपको नर्सिंगज्ञान.com पर मिलता है। और बाकी नोट्स वगैरह जीएनएम, एएनएम सबका नोट्स तो मिलता ही रहता है यहाँ पे। तो चलिए देखिए, नीचे आएँगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे बहाली है, ठीक है। नीचे आएँगे आप लोग तो इसमें आपको नीचे जब एक ऑप्शन है, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, वैकेंसी एंड लेटेस्ट जॉब। तो इसमें आएँगे तो जितना भी बहाली पोस्टेड है अभी सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे लेटेस्ट बहाली अभी आई है टीएमसी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर स्टाफ नर्स ऑन रेगुलर बेसिस, यानी नियमित बहाली टीएमसी में आई है स्टाफ नर्स को लेकर। अप्लाई शुरू है। चलिए हम इसका डिटेल्स बताते हैं। इसके जब आप नीचे आएंगे तो जो भी लेटेस्ट रिसेंट पोस्ट होगा सब यहाँ पे दिखेगा। स्टाफ नर्स के लिए स्थायी बहाली, सैलरी 70 से 1 लाख, लेवल 7, 8, 9 का, जीएनएम बीएससी नर्सिंग के लिए संपूर्ण जानकारी, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कब कैसे क्या होगा, संपूर्ण जानकारी आप यहाँ से क्लिक करके या तो डायरेक्ट ऊपर वाला जो यहाँ पे दिए गए हैं इसमें भी डायरेक्ट जो है आप जो है क्लिक करके यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जो है चलते हैं इसके पीडीएफ के ऊपर, नोटिफिकेशन के ऊपर, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या कौन सा पोस्ट है, क्या क्या मांगा जा रहा है। ओके, अप्लाई भी करने के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। अप्लाई भी अगर आपको करना हो तो आप यहीं से जो है अप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन कर लिए, हम लोग नीचे आएंगे तो देख लीजिए ये ओपन हो चुका है। और ओपन करके देखिए ये यहाँ पे खुल चुका है, टाटा मेमोरियल सेंटर, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, पंजाब के लिए बहाली है, ठीक है। ये पंजाब के लिए बहाली है। देख लीजिए पोजीशन अवेलेबल, एडवर्टीजमेंट नंबर है, डेट है और पोजीशन कौन कौन सा अवेलेबल है देख लीजिए। नर्स सी का है, नर्स सी का लेवल 9 का जो है यहाँ पे होने वाला है। ग्रेड पे 5400 है, एज लिमिट 40 साल है, ठीक है ना। उसके बाद जब आप इसमें नीचे आएंगे तो आपके पास जीएनएम प्लस में डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी होना चाहिए। साथ में आपको जो है बीएससी या फिर बीएससी या पोस्ट बीएससी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मिनिमम जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है 100 बेड का 12 साल का होना चाहिए, क्योंकि यह एडमिनिस्ट्रेशन का है तो नर्सिंग का ही, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इस इन सब पदों के लिए है, इसलिए 12 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, ठीक है। आप नीचे आएंगे नर्स बी में तो 10 पद है, लेवल 8 का है, ठीक है। 4800 ग्रेड पे है, ओके। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है उसको घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया है, क्योंकि ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का ही है, लेकिन यहाँ पे 6 वर्ष कर दिया गया है एक्सपीरियंस को, ठीक है। इससे नीचे आएंगे क्वालिफिकेशन सब में सेम है, समझ गए ना। नर्स ए के लिए आएंगे, टोटल 30 पद है, ठीक है। टोटल कितना, 30 पद है। और मैं बात करूँ यहाँ पे तो लेवल 7 का जॉब है, जो कि बिहार सरकार में होता है, या अदर भी गवर्नमेंट में स्टाफ नर्स के लिए लेवल 7 का वही लेवल 7 है। यहाँ पे एक्सपीरियंस मात्र 1 साल का मांगा गया है, वो भी 50 बेड हॉस्पिटल का, किसी भी 50 बेड हॉस्पिटल का 1 साल का अनुभव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जीएनएम वाले के लिए होता यहाँ पे क्या है, चूँकि ये कैंसर का अस्पताल है तो जीएनएम वाले के लिए डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी मांगता है, या डायरेक्ट अगर आप पोस्ट बीएससी कर लिए हैं जीएनएम के बाद तो फिर आपके लिए नहीं मांगेगा। और बीएससी नर्सिंग के लिए भी कुछ नहीं मांगता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यह केंद्र का बहाली है। अब आगे स्टाफ नर्स फिर ए में आते हैं तो 30 पद है, ठीक है। 30 पद है। अब ये जो 30 पद है तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो है जीएनएम और प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी है तो डायरेक्ट भर सकते हैं। और यहाँ भी 1 साल का एक्सपीरियंस जो है आपको मांगा गया है, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखना है। अब इसके नीचे आएंगे तो आपको कुछ जनरल, यहाँ पे बात करूँ कुछ जनरल कंडीशन का, तो सबसे पहले ये जो बहाली है लास्ट डेट जो है इसका 27/10 है, यानी 27 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है।
ठीक है। उसके बाद जो है आपको पहले आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे फिक्स नहीं है कि रिटन एग्ज़ाम ही होगा, समझ लीजिए। यहाँ पे पहले इस शुरुआत में आपको स्क्रीनेड किया जाएगा कि किनके पास एक्सपीरियंस है, नहीं है, जो डिमांड किया जा रहा है 1 साल, 6 साल, 12 साल का, इनमें किनके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर विदाउट एक्सपीरियंस भरते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो जो जहाँ पे 1 साल मांग रहा है नॉर्मली स्टाफ नर्स के लिए, उसमें 1 साल डालना ही पड़ेगा। जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 12 साल है, 6 साल है, नर्स सी और नर्स बी के लिए, देखिए नर्स बी वाला जो बहाली है ना, उसमें 2 जगह नर्स बी का बहाली है, 10-10 20 बहाली नर्स बी के लिए है। टोटल यहाँ पे बहाली का मैं बात करूँ तो 78 पदों की बहाली निकली है, समझ गए ना। अब ये 27 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। तो अब इनिशियल स्क्रीनेड किया जाएगा, आपको देखा जाएगा कि कितने कैंडिडेट हमारे पास है। 78 पद है। अब मान गए 78 पद है, इसमें हो सकता है 10,000 फॉर्म गिरे स्टाफ नर्स में, तो रिटन एग्ज़ाम तो ज़ाहिर सी बात है हो ही जाएगा। तो रिटन एग्ज़ाम आपको कराया जाएगा। दूसरी चीज़ें यहाँ पे आपको जो सारे कुछ होने वाला है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आप चाहें तो पास्ट एम्प्लॉयमेंट का जॉइनिंग और रिलीविंग डेट दर्शा सकते हैं। आप चाहे करेंट एम्प्लॉय जहाँ भी आप काम कर रहे हैं तो वहाँ का अपॉइंटमेंट लेटर दे सकते हैं, लास्ट पे स्लिप दे सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं, एनओसी दे सकते हैं, जहाँ भी आप करेंट में काम अगर कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो ये सारा जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ेंगे। और जो मैं बात करूँ एज और एक्सपीरियंस का, जो लास्ट कट ऑफ डेट होगा वो लास्ट डेट ही होगा 27/10/2025, ठीक है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करना हो तो कॉल पर कुछ नहीं बताया जाएगा, आप ईमेल कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी है, इस पर आपको कोई भी कंसर्न हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, ओके। आगे मैं बात करूँ, आप अगर SC ST OBC के हैं तो आपको एज में छूट मिलेगा ही। मैं बात करूँ जो एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट था उसके लिए 35 साल था हाईएस्ट, 35 साल। स्टाफ नर्स सी और स्टाफ नर्स बी के लिए 35 साल है। स्टाफ नर्स जो ए है, जिसका 2 जगह बहाली है, एक जगह 25 और एक जगह जो है आपका एक जगह जो है 30, टोटल 55 बहाली है, जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। उसमें जो है अधिकतम एज 30 साल है, अधिकतम एज 30 साल है। अगर आप SC ST OBC है तो उसमें 5 साल प्लस कर लीजिए, OBC है तो 3 साल प्लस कर लीजिए, ठीक है। जनरल के लिए वो आपका 30 साल है, ओके। अप्लीकेशन फ़ी का मैं बात करूँ तो 300 रुपये अप्लीकेशन फ़ी लगने वाले हैं। SC ST या फीमेल कोई भी कैटेगरी से हैं तो आपको जो है कोई जो है एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है, समझ लें। अगर आप किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई रुपए नहीं देना है। SC ST में भी हैं तो आपको कोई रुपए नहीं देना है। डिजेबिलिटी है उसमें भी आपको कोई रुपए नहीं देना है, ठीक है। तो इन बातें को ध्यान में आपको रखना है। और अलग मैं बात करूँ तो अलाउंसेज में आपको DA HR TA सब जो रूल्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेबल होगा, सारा चीज़ लागू होगा, ठीक है। तो ये बहाली जो दी गई है, अब मैं पैटर्न का बता दूं तो 1 से 5 पद जो निकाले गए हैं 5 कैटेगरी में, मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन स्किल एंड स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। 100 मार्क्स MCQ होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। द रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द रिस्पेक्टिव एरिया स्पेशलाइजेशन एक्सपर्टाइज, यानी कुल मिला के जो भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के MCQ होंगे वो टोटली आपके नर्सिंग से ही पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे सारा कुछ, तो ऑफिशियल वेब नोटिफिकेशन क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं नोटिफिकेशन इसका। ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पे क्लिक करके जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 27/10/2025 तक है, 5:30 PM तक। तो ये रहा आपका कंप्लीट जो है सारा ब्यौरा, जो अभी रेगुलर बेसिस पर बहाली निकली है। और इन सब बहाली में जो है लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, लेकिन ये बहाली बिल्कुल प्योरली सरकारी है, ठीक है। सरकार के तरह है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, एनर्जी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह ऑटोनोमस बॉडी है। तो ये भी सरकारी के तरह ही पूरे काम करता है। लेवल पे जब दे रहा है एकदम सरकार, रेलवे में जो लेवल 7 का होता है, जो बिहार सरकार में लेवल 7 का होता है, वही सेम बहाली यहाँ भी है। तो आप ज़रूर इसे अप्लाई करें। बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं होता, उनको छोड़िए, आप ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई ज़रूर करें, जॉब हो जाएगा। तो जैसे बिहार सरकार में 70-80 हज़ार से स्टार्ट होता है, वैसे ही आपको भी 70-80 हज़ार से स्टार्टिंग मिलेगी। बात समझ गए। और ये सारा पोस्टिंग आपको कहाँ होगा,
पंजाब में होगा, समझ लीजिए सारा पोस्टिंग आपको पंजाब में होगा जॉब लोकेशन, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना चलिए एक बार मैं इसका पीडीएफ भी आपको दिखा ही देता हूँ, ठीक है ना। नोटिफिकेशन मैं इसका दिखा ही देता हूँ। देखिए यही इसका नोटिफिकेशन है। बहुत लोग बोलेंगे कि झूठ बताता है, तो इसका यही नोटिफिकेशन है। मैं झूठ तो आज तक मैं कुछ बताता ही नहीं हूँ, इतना बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो भी 1 2 4 जो भी बहाली होता है एकदम फैक्ट वाला बहाली होता है। तो ये बहाली देखिए यहाँ पे पीडीएफ है, स्पष्ट रूप से है, ठीक है।